क्रिकेट की दुनिया में एक टीम है जो बार बार इतिहास रच रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की अंडर-19 टीम की। आज हम उनकी उस शानदार जीत की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसने उन्हें छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो आज का पूरा शो बस इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है छठी बार। छठी बार भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। ये एक ऐसा कारनामा है जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट की दुनिया में भारत के दबदबे का एक बड़ा सबूत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइनल की बात करेंगे। फिर एक ऐसे युवा सितारे की अविश्वसनीय पारी पर नजर डालेंगे जिसने सबका दिल जीत लिया। और इसके बाद हम उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो लगातार ऐसे चैंपियंस को तैयार कर रहा है। चलिए तो सीधे फाइनल मैच में चलते हैं। जगह थी जिम्बाब्वे का हरारे स्टेडियम। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दो बेहतरीन अंडर-19 टीमें खिताब के लिए आमने सामने थीं। तो भारत ने पहले बैटिंग की और स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा टोटल टांग दिया जो लगभग नामुमकिन था चेस करना। और नतीजा, इंग्लैंड पर पूरे 100 रनों की एक तरफा जीत और खिताब भारत के नाम। अब ये जो 411 का स्कोर है ना, ये सिर्फ एक बड़ा टोटल नहीं था। समझिए, ये U19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। मतलब मैच की शुरुआत में ही भारत ने ये बता दिया था कि बॉस कौन है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कोर बना कैसे? इसके पीछे एक नाम था, एक ऐसा नाम जो अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और उम्र सिर्फ 14 साल। नाम है वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने बनाए 175 रन। ये कोई मामूली पारी नहीं थी, ये U19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। कमाल ही कर दिया। और सुनिए, ये 175 रन बने सिर्फ 80 गेंदों में, यानी स्ट्राइक रेट लगभग 219 का। इसे बल्लेबाजी नहीं कहते हैं, इसे तूफान कहते हैं। मैदान पर एक तूफान आया था। उनकी पावर हिटिंग का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 30 छक्के मारे। जी 30! ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। तो जरा देखिए, रिकॉर्ड्स की तो झड़ी लगा दी। फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर, फाइनल में सबसे तेज 150, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मतलब पूरे टूर्नामेंट में उनका ही जलवा था। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक मैच की बात थी। आप देखिए, पूरे टूर्नामेंट में उनका फॉर्म कितना जबरदस्त रहा। हर मैच के साथ उनका आत्मविश्वास और स्कोर दोनों बढ़ते गए, और इसका क्लाइमैक्स हुआ फाइनल में, उस कभी ना भूलने वाली पारी के साथ। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी आखिर आते कहाँ से है? क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी के करिश्मे की बात है? नहीं, ये जीत एक बहुत ही मजबूत और सोचे समझे सिस्टम का नतीजा है। ये सफलता असल में BCCI की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का फल है। देखिए, सबसे पहले टैलेंट को पहचाना जाता है, फिर उन्हें एक मजबूत डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तराशा जाता है। इसके बाद उन्हें बेहतरीन कोचिंग मिलती है, और फिर सीनियर टीम तक पहुंचने का एक बिल्कुल साफ रास्ता बनाया गया है। तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक पक्की योजना है। और यही बात BCCI के अध्यक्ष ने भी कही। उन्होंने कहा कि ये जीत दिखाती है कि भारत के पास जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत प्रतिभा है, और यही भारत की असली ताकत है कि हमारे पास युवा टैलेंट का एक ऐसा भंडार है जो कभी खत्म नहीं होता और लगातार टीम को और मजबूत बनाता है। और इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है VVS लक्ष्मण की देखरेख में चलने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये वो जगह है जहां इन युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और तकनीक से बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाता है। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस जीत को इतिहास के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि ये जीत कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये दशकों की मेहनत और दबदबे की विरासत का एक नया और सुनहरा अध्याय है। जैसा कि हमने कहा, ये भारत का छठा खिताब है जो उन्हें इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश बनाता है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, इस टीम के कप्तानों की लिस्ट मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, ये नाम बताते हैं कि जो यहाँ कप्तानी करता है वो अक्सर आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा सितारा बनता है।
और ये भी सोचिए 2016 से लेकर अब तक भारत लगातार 6 बार U19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। ये एक ऐसी कंसिस्टेंसी है जिसके आसपास भी दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है। ये भारत के युवा क्रिकेट सिस्टम की बेमिसाल कामयाबी को दिखाता है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। इस शानदार जीत से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? इसके बड़े मायने क्या हैं? तो हमने क्या देखा? हमने देखा एक ऐतिहासिक छठा खिताब जिसने भारत के दबदबे को और मजबूत कर दिया। हमने वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक नए सुपरस्टार को उभरते हुए देखा और हमने ये भी समझा कि बीसीसीआई का जो सिस्टम है वो वाकई में काम कर रहा है। और हाँ, एक और बात, भारत के पास अब मेंस और विमेंस दोनों U19 वर्ल्ड कप खिताब है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जब टैलेंट तैयार करने की इतनी मजबूत पाइपलाइन मौजूद है तो भारतीय क्रिकेट के सुनहरे दौर का राज कब तक चलेगा? या फिर क्या ये तो बस एक शानदार युग की शुरुआत है?